अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि अपने इंस्टाग्राम पे जो आपने फ़ोटो डाली है उसका कैप्शन क्या लिखें, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने जो भी ड्रेस पहनी है उसके साथ क्या अच्छा लगेगा, यानी कि किस तरह के जूते पहने या किस तरह का बैग अपने साथ में लें। आपके फ्रिज में कुछ सामान है लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप इससे क्या क्या बना सकते हैं। तो इस तरह के और भी सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ जेमिनी का अपलोड इमेज वाला फीचर, यानी कि इमेज अपलोड, आप किस किस तरह की इमेजेस अपलोड करके इससे किस तरह के सवाल पूछ सकते हो। तो बेसिकली मैं इसमें यूज़ केसेस बताने वाला हूं जो कि आपकी डेली लाइफ में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इसमें एक जनरेट इमेज वाला फीचर है, उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम इमेज अपलोड करके इस पर क्या क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहला है बेसिक्स, जिसमें हम बेसिक चीज़ों की सवाल पूछेंगे। दूसरा है जीनियस लेवल, जिसमें रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल पूछेंगे। तीसरा है क्रिएटिव, जिसमें कि कुछ जनरेट या फिर किसी चीज़ के बारे में हमें आइडिया चाहिए हो उसके बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 1, इमेज में से किसी चीज़ को ढूंढना। पहला एग्जांपल, आपके रूम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे डली है, आपके रूम में कितना सामान डला हुआ है। मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड की है जो कि एक रूम की है जिसमें काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। तो हम इससे बोलेंगे लिस्ट एवरीथिंग यू सी इन दिस इमेज, यानी कि इस इमेज में तुम्हें जो भी दिख रहा है उसे यहाँ पर लिस्ट कर दो। इसी तरीके से अगर आपके फ़ोन में एक ऐसी फ़ोटो है जिसमें काफ़ी सारे नंबर्स हैं जिनको आपको प्लस करना हो, तो आप एक फ़ोटो खींचना, जितने भी नंबर हो आप बोल सकते हो कि इन सभी नंबर को प्लस करके टोटल कितना हो रहा है वो मुझे बताओ। तो ये चीज़ आपका काफ़ी टाइम बचा सकती है। अब देखिए इस रूम में क्या क्या चीज़ें हैं वो इसने बताया। एक फर्नीचर में डेस्क है, चेयर है, वाइट वार्डरोब है, क्लोजेट, ए बेड, काउच इन द बैकग्राउंड। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को लिस्ट कर देगा जो भी आपकी इमेज में दिख रही होंगी। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट के लेवल का फ़ोटो लेते हैं जिसमें कि कुछ इंग्रेडिएंट या काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती हैं प्रोडक्ट के पीछे, जैसे कि उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ डली हैं जिनसे वो बना है, क्या क्या आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे, क्या प्राइस है, और काफ़ी सारी चीज़ें डली होती हैं। तो आपको सिंपल उस प्रोडक्ट की बैक वाली एक फ़ोटो खींचना है जिसमें इंग्रेडिएंट या जो भी सामान लिखा हो आप जानना चाहते हो जिसके बारे में, आपको प्रॉम्प्ट लिखना है ट्रांसक्राइब द टेक्स्ट इन दिस इमेज, यानी कि इस इमेज में जो भी टेक्स्ट है उसे लिख के बताओ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इस तरह से आप कोई भी मेन्यू हो गया किसी भी चीज़ का, उसका फ़ोटो लेके उसमें से कौन सी चीज़ें सस्ती हैं वो इससे डायरेक्ट पूछ सकते हो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या काफ़ी लंबी लिस्ट है किसी चीज़ की, जैसे आपको स्पेसिफिक चीज़ जानने की इसमें ये चीज़ है कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए बादाम है या फिर फ्रूट की कोई लिस्ट है। इसी तरीके से आपको थोड़ा सोचना होता है कि आपकी लाइफ में कहाँ पर ये चीज़ काम आ सकती है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉम्प्लेक्स है, तो आप इस तरीके से इससे पूछ सकते हो। तो जैसे कि ब्रांड का नाम इसने बोल दिया, प्रोडक्ट का नेम बोल दिया, ठीक है। मार्केटिंग क्या क्लेम कर रही है, 100% नेचुरल, हाई इन फाइबर, प्रॉफिट, नेटो यानी कि जो नेट ग्राम है इसका वजन है, ठीक है। कंपोजिशन में यानी क्या क्या इसमें मिला हुआ है, न्यूट्रिशन आपको क्या क्या मिलते हैं, डेली परसेंट वैल्यू है, ठीक है, शुगर फैट वगैरह की सारी कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट की फटाफट जानकारी निकाल सकते हैं, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इसमें वेबसाइट दी गई है तो वेबसाइट की लिंक भी इसमें मिल रही है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह आपको कोई साइन समझ में नहीं आता, जैसे कई कपड़े आपने देखे होंगे जिनके पीछे कुछ साइन होता है, या फिर आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, या फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्ट हो गया, सामान हो गया, जहाँ पर कोई निशान है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई साइन है, तो उसका फ़ोटो खींच के आप डायरेक्ट पूछ सकते हो कि इस साइन का मतलब क्या है। कई बार कई प्रोडक्ट पे वार्निंग लिखी होती है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन पे वार्निंग लिखी होती है। तो इस तरीके से आप फ़ोटो खींच के डायरेक्ट पूछ सकते हो, तो काफ़ी टाइम बचेगा आपका। अब पार्ट 2 में आ चुके हैं जहां हम इसमें हम रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल पूछेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक हाथ से लिखा हुआ मैथ का सवाल लिया है, ठीक है। अब मैं इससे बोलता हूँ सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन द स्टेप। यहाँ पर एक मैथ का सवाल है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं डायरेक्ट पूछ सकते हैं और इसे बोल सकते हैं कि इसे सॉल्व करो और मुझे समझाओ स्टेप्स में कि इसका मतलब क्या है। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो इसने सॉल्व कर दिया है, सवाल को पहचान लिया है, क्योंकि ये राइटिंग में लिखा था इसलिए थोड़ा सा समय ले लिया इसने, लेकिन ज़्यादा भी समय नहीं लिया। सवाल बिल्कुल सही है, इसे पता है कि क्या करना है। सवाल ये रहा, पहला स्टेप है सिंप्लीफाई करना, दूसरा स्टेप रीअरेंज फर्स्ट इक्वेशन, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। इस तरीके से आपको डिटेल में इसने समझा दिया है और
आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा इसमें डिटेल दिया गया है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और नहीं आता है तो उसी स्टेप को कॉपी पेस्ट करो और बोलो कि इस स्टेप में क्या किया गया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फिर से समझाओ। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई में मदद ले सकते हो। और ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप टाइप करने जाओगे, सवाल पूछोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे इस सवाल को टाइप करने में आपको 1 से 2 मिनट तो लग ही जाएंगे, लेकिन उसके बजाय कॉपी से डायरेक्ट फ़ोटो खींचो, अपलोड करो, सवाल पूछो। ये बहुत ही आसान चीज़ है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, ये मैं कुछ यूज़ केसेस बता रहा हूँ, लेकिन सिमिलर चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो उसका। तो आपको अपनी लाइफ के हिसाब से आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना होगा और AI को अच्छी तरह से यूज़ करना होगा, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और काम करना आसान हो जाए। अगला जो सवाल है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें मैंने एक डायग्राम अपलोड किया है, जिसमें कि यहाँ पर वाटर साइकिल जो है बताई गई है। तो मैं इससे बोलता हूँ एक्सप्लेन व्हाट दिस डायग्राम शोज़। तो यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि पानी किस तरह से ऊपर जाता है, फिर किस तरह से बरसता है और ज़मीन पे आ जाता है। तो इस चीज़ को ये समझाएगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप बड़ी क्लास में हो, इसलिए आप समझ सकते हो, आप खुद से कर सकते हो कि आपको क्या करना है। अगर आपके घर में छोटे भाई या बहन है तो उनकी किताबों में इस तरह के सवाल होते हैं, ठीक है, आप इससे सवाल पूछ के उनको डिटेल में समझा सकते हैं। या फिर आजकल छोटे बच्चे भी फ़ोन चलाते हैं 5वीं या 6वीं क्लास में, उनको आप ये चीज़ यूज़ करना सिखाइए, जेमिनी का यूज़ करना सिखाइए, ChatGPT का यूज़ करना सिखाइए, जिससे कि वो अपने होमवर्क में मदद ले सकें, अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि ये चीज़ तो हर जगह होती है, बच्चे टीचर से पूछ नहीं पाते खुल के, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं जो सवाल दिया था, एवापोरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया है। अब देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में पूछना मेरे लिए थोड़ा इजी है, क्योंकि हिंदी में टाइप मैं कंप्यूटर में बना रहा हूँ तो मैं टाइप नहीं कर पाऊँगा। मोबाइल में होता तो मैं यहाँ पर मोबाइल में हिंदी में पूछ लेता। तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट हिंदी में पूछ सकते हो, अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। और ये फ़ीचर आपको फ़ोन में भी मिल जाता है। अभी मैं जेमिनी प्रो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये फ़ीचर फ्री वाले जेमिनी में भी अवेलेबल है। सो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो इस तरीके से देखिए, इमेज में क्या क्या चीज़ें थी, सभी चीज़ें इसने समझा दी हैं। सरफेस, रन ऑफ, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, रिपीट करके पूछ सकते हो, एक एक चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। सरफेस रन ऑफ क्या है, इसको समझाओ, तो काफ़ी सही चीज़ है। अब देखिए, अगला जो सवाल मैं इससे पूछूंगा वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो इस बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि कोडिंग के बैकग्राउंड से, वही समझ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कोड इसको दिया है जिसमें कि बग्स हैं कुछ, ठीक है। तो मुझे भी वैसे ज़्यादा समझ में नहीं आता, पर मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। इसमें बग्स हैं, ठीक है। अब मैं इससे बोलूँगा, वैसे आप इसका फ़ोटो ले सकते हो, आप कहीं कोडिंग कर रहे हो कंप्यूटर में, एंड्रॉयड स्टूडियो में या फ़ोन पे, जहाँ भी कर रहे हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके इसमें अपलोड कर सकते हो। मैंने अभी इसमें कोड पेस्ट कर दिया है। तो अब मैं इससे सवाल पूछूंगा, वाई एम आई गेटिंग दिस एरर, फाइंड द बग इन माई कोड। कोडिंग कर रहे हो, बिगिनर हो, तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आपको AI से, क्योंकि बग्स तो आते रहते हैं जब आप कोड करोगे, कुछ बनाओगे। अब आजकल मैनुअली कोड तो ज़्यादा कोई करता नहीं, वाइब कोडिंग जो कि आपने सुना होगा, इसे AI से कोडिंग करना कहते हैं, जिसे वाइब कोडिंग नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसने बग फाइंड कर लिया है, द बग इज, ठीक है, यहाँ पर है, और दूसरा बग यहाँ पर है, तीसरा बग यहाँ पर है। तो इस तरीके से बग फाइंड कर लिया है। अब जेमिनी बग को फिक्स भी कर सकता है, आप चाहो तो इसे बोल सकते हो कि इन बग्स को फिक्स करके एक मुझे बढ़िया सा कोड तैयार करके दे दो। सो इस तरीके से आप सवाल पूछ सकते हो। अगर आप कोडिंग में हो, बिगिनर हो, कोडिंग सीखना चाहते हो, तो आपकी काफ़ी मदद होगी इससे। अब हम आ चुके हैं पार्ट 3 में, जहां हम क्रिएटिव सवाल इससे पूछेंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इमेज अपलोड की है। अब जैसे कि आप अपनी इमेज इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं भी डालते हो, तो आप इससे बोल सकते हो, गिव मी 5 क्रिएटिव इंस्टाग्राम कैप्शंस फॉर दिस फोटो। या इमेज के बारे में कुछ लिखवाना चाहते हो, कुछ स्टोरी लिखवाना चाहते हो कि इस इमेज से संबंधित कुछ पोएम लिख दो, या इस इमेज को देखकर तुम्हें क्या लगता है वो मुझे समझाओ। कुछ इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हो। आप इसे ये भी पूछ सकते हो कि ना,
आपकी फ़ोटो है, मान लीजिए आपका फेस है, तो आपको किस तरह का मेकअप करना चाहिए, या आपके फेस के हिसाब से क्या कलर, क्या ड्रेस, किस तरह के कपड़े, किस कलर के कपड़े आपके ऊपर सूट करेंगे। आप इस तरह के सवाल पूछ सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं एक वीडियो देख रहा था, पहले मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम कैप्शन के लिए बोला था, 5 कैप्शन इसने लिख दिए हैं। फॉर ए कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेसिव वाइब के लिए, माई पर्सनैलिटी इज़ लिटिल टू लाउड फॉर ए पोर्ट्रेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसने कैप्शन हैशटैग लिख दिए हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैंने एक ब्लॉग देखा था जहाँ कोरिया में एक पता नहीं कौन थी, मतलब एक होते हैं वहाँ पे एक बिजनेस या फिर कोई प्रोफेशन ऐसा होता है जिसमें कि वो ना आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए ये बताती है। तो शायद वो कुछ 500 या $1000 कुछ चार्ज कर रही थी। इंडियन करेंसी में माने तो 70-80 हज़ार रुपये वो चार्ज कर रही थी वहाँ पे, सिर्फ ये बताने के। तो ये काफ़ी सही रहेगा अगर आप अपना फ़ोटो अपलोड करके उससे पूछ पाएँ कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्या कलर आपके ऊपर सूट करेगा। तो इससे आपकी काफ़ी मदद मिल सकती है। और ये चीज़ मुझे भी पहले पता नहीं थी। वैसे तो मैं ज़्यादा फ़ोटो वगैरह खींचता नहीं, लेकिन इस चीज़ में काफ़ी मदद मिल सकती है। हर किसी इंसान को अपने स्किन टोन के हिसाब से किस कलर को पहनना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो इस तरह से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है एक फ्रिज है। मान लीजिए आपके घर में, यहाँ पर मैंने एक फ्रिज का फ़ोटो लिया है जिसमें कुछ सामान रखे हुए हैं। ठीक है, खाने का सामान रखा है। तो आपके घर में कुछ सामान होते हैं जैसे आलू, प्याज, मिर्ची वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी फ्रिज में भी होंगी। तो उनसे अगर आप कुछ बनाना है, कुछ रेसिपी बनानी है, आपको पता नहीं क्या क्या आप बना सकते हो सिर्फ 3-4 चीज़ों से। तो इसमें मैंने सवाल पूछा है, व्हाट कैन आई मेक विद दिस इंग्रेडिएंट, गिव मी ए सिंपल रेसिपी। एक रेसिपी के लिए मैंने इसमें पूछा है, आप 2, 3, 4 जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। तो इस तरह से क्रिएटिव काम आप कर सकते हो। ये काफ़ी मदद कर सकता है जब आपके पास कम सामान है। ठीक है, आपको कुछ बनाना है, कुछ खाना है, तो इस तरह के सवाल इससे पूछ सकते हो। अब क्योंकि क्रिएटिव काम में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया फीचर है ये। अब देखिए इंग्रेडिएंट में क्या दिख रहा है इसको, 4 से 6 अंडे दिख रहे हैं। ओके, ऑनियन वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें क्या दिख रहा है इसको इसने लिख दिया। ठीक है, पेंट्री सप्लाई में ये क्या है। अब इंस्ट्रक्शन में देखिए रेसिपी का जो नाम है, सिंपल फ्रिज फ्रिटा विद कर्ड मीट एंड चीज़। तो यहाँ पर इसने जो रेसिपी का नाम है वो यहाँ पर बता दिया है। रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। ठीक है, प्री हीट ओवन, prepare ingredient, chop the onion, cut meat, cured meat, grate and crumble your cheese in a medium bowl। तो स्टेप्स ये हैं बनाने के लिए। तो इस तरीके के सवाल भी पूछ सकते हो आप। क्रिएटिव सवाल हैं, काफ़ी मदद हो सकती है अगर आपको खाने का ज़्यादा शौक़ है और आपके पास सामान कम ही रहता है। अब देखिए अगला जो सवाल है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, आप जो है स्किन के हिसाब से किस तरह के कलर के कपड़े पहनने चाहिए आपको, वो इससे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ड्रेस ली है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कपड़े हैं, टी शर्ट है, एक शर्ट है या पैंट है, जीन्स है, जो भी है, तो उन कलर के हिसाब से आपको क्या शूज़ पहनने चाहिए या फिर उसके हिसाब से किस कलर की वॉच पहनने चाहिए आप, ये जानना है। तो इसमें भी आपकी काफ़ी मदद हो सकती है AI का यूज़ करके। वैसे तो सभी के पास इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो कलर के हिसाब से कपड़े पहन पाएँ, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आपके पास कपड़े इनफ हैं, आपके पास चीज़ें इनफ हैं, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा सही से, सो आप इस तरह की चीज़ों के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक और आइडिया आया है। मान लीजिए आपके पास एक टी शर्ट है, एक जीन्स है, शूज़ वगैरह सब हैं, लेकिन आपको अपना फेस किस तरह से रखना चाहिए, आपको दाढ़ी रखनी चाहिए या फिर आपको अपने बाल किस तरह से स्टाइल करने चाहिए, शायद ये भी बता सकता है। तो आप अपने कपड़े और अपना फ़ोटो इसमें खींच के डालेंगे तो परफेक्ट लुक आपको कैसे मिलेगा। तो आप ऐसे सवाल भी इससे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसने बताया है, शूज़ में वाइट स्नीकर पहन सकते हो, फ्लैट सैंडल, स्लाइडर, वेज हील्स, और ये क्या है ये तो मुझे पता नहीं। एक्सेसरीज़ में ईयररिंग्स, अवॉइड ए नेकलेस। ठीक है, नेकलेस अवॉइड करना, सिंपल स्टड्स, स्मॉल हुप्स, हैंड बैग, विकर। ठीक है, कुछ इस तरीके से मतलब इसने फ़ोटो के द्वारा बता दिया है कि आपको इस ड्रेस के साथ में क्या क्या चीज़ें पहननी चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, जिससे आपका लुक और भी बेहतर लगेगा। एक और आइडिया आया है मुझे, अगर आपके मान लीजिए शरीर पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी के पिंपल होती है, किसी को डैंड्रफ हो जाता है या कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं मान लीजिए, तो उसका फ़ोटो खींच के आप डायरेक्ट इससे पूछ सकते हो
कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसका इलाज क्या है, क्या क्या चीज़ें मुझे खाने में अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ें मुझे खाना चाहिए जिससे कि ये बेहतर हो या ठीक हो जाए। तो इस तरह की बीमारी के रिलेटेड भी सवाल आप इससे पूछ सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, क्योंकि डॉक्टर भी आपको वही बताएगा और इससे भी आपको वही जानकारी मिलेगी। एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो पहले से जानकारी लेके जाना और फिर डॉक्टर से भी पूछना, तो आपको यकीन होगा कि हाँ ये काफ़ी मददगार है AI। एक और एग्जांपल है क्रिएटिव वाले में ही है, आप इसको क्रिएटिव वाले में ही समझ लीजिए या रीजनिंग में समझ सकते हो। तो जैसे कि आपको कोई और लैंग्वेज है, मान लो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज में आपको कोई शब्द समझ में नहीं आते हैं, डायरेक्ट फ़ोटो खींचे और इससे पूछ सकते हो, या फिर आप टाइप कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेट कर सकते हो और इसको आप लैंग्वेज गाइड भी अपना बना सकते हो। यानी कि आप इसे बोलोगे तुम एक गाइड की तरह एक्ट करो, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है या मुझे जापानीज़ सीखनी है, ठीक है, तो मुझे सीखने में मदद करो। बेसिक वर्ड्स क्या होते हैं, क्या मीनिंग होता है, किस तरह से दिखते हैं, आप एक बार पूछ के तो देखो। ये बिल्कुल ट्यूटर की तरह भी काम कर सकता है आपके लिए। मतलब आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, ठीक है, आपको लिखना आ गया, शब्दों को लिखना आ गया, उसके बाद आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, सारा कुछ ये बता सकता है। तो एक बार बस AI को यूज़ करने की ज़रूरत है। और इसमें जितने भी यूज़ केसेस मैंने बताए हैं, और आप कमेंट कर सकते हो कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा, आपको इनमें से कौन सा यूज़ केस ऐसा लगा जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ लोगों को इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्ट है और मैं इस तरह की वीडियो और भी बना पाऊँगा। तो अगर आपके पास जेमिनी प्रो नहीं है तो इस वीडियो में मैंने बताया है, आप इस पर क्लिक करके वॉच कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।